नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय मंगलभूताणं विमलाणं नाणदंसनं मयाणं तेहृलोय श्रीराणं नमो जया सौवसीधाणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोयसौवसाहूणं। श्री 1008 आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, श्री 1008 चिंतामणि विश्व विघ्नहर पार्श्वनाथ भगवान की, श्री 1008 शासन नायक महावीर भगवान की, आचार्य गुरु भगवंत श्री 108 विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की, मुनि श्री 108 भूतबली सागर जी महाराज की। जब नदियाँ बहती है, जब नदियाँ बहती है तो सागरों से मिल जाया करती है। और ये अमुक अमुक नाम के मुनि महाराज, सागर नाम के सागर महाराज, अमुक सागर जी आते रहते हैं तो आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान से मिल जाते हैं। आदिनाथ भगवान के महासमुद्र में जाकर नदियां मिल जाती हैं। और भगवान का ऐसा कृपा और परम आशीर्वाद गुरु कृपा है। आनंद भाई यहाँ से गए थे गुरु आज्ञा से अयोध्या में 24वीं मान स्तंभ प्रतिष्ठा महोत्सव अच्छे से आनंद संपन्न हुआ। उसके बाद देखो ये साधना का अवसर कैसा प्राप्त होता है, क्या पुण्य की जागृति होती है। जीव को जब अपने आत्म प्रदेशों में कुछ चाहिए होता है तो वो पुद्गल का कुछ नहीं मांगता, वो वस्तुओं का कुछ नहीं मांगता, वो धन विभव नहीं कुछ नहीं मांगता। आनंद भाई इस जीव को आत्म प्रदेशों में चाहिए होती है ना तो पुण्य की राशि चाहिए होती है। और पुण्य की राशि प्राप्त होती तीर्थ क्षेत्रों से। भोजपुर की साधना चली, भोजपुर में ऐसा आनंद आया, इतनी महत्वपूर्ण प्रभावशाली साधना हुई कि उसके बाद फिर समझगढ़ में शांतिनाथ मिले, भोजपुर में शांतिनाथ मिले। फिर नदिया वाले आदिनाथ ने बोला हमें छोड़कर कहाँ जाते हो, यहाँ भी आ जाओ, ये तुम्हारा साधना सिद्धि क्षेत्र है। भूतबली सागर जी महाराज ने परम साधना करी तो उनकी वर्गणाएं भी हमें यहाँ खींच लाई। और वही आनंद, वही वात्सल्य, नरेंद्र भाई श्रीमोड़, वही आनंद मैंने देखा जब मैं यहाँ से गया था। उस समय हम 3 महाराज यहाँ से निकले थे बिहार करते हुए। अभी 3 महीने होगा कितने समय जब यहाँ प्रवास रहा वासना का। और जो आनंद मंगल से इन लोगों ने विदाई की थी उससे ज़्यादा भरपूर आनंद मंगल से इन्होंने आगवानी कर दी। और कैलाश भाई कहाँ है? कैलाश भाई लग तो ऐसा रहा था आनंद भाई वीरम जैसे तुम लोग चातुर्मास की स्थापना कर रहे हो। ऐसा महान सौभाग्य। और अभी बताया पुण्य तो हर क्षण बढ़ता है और अनहोनी होनी अनहोनी में आनंद भाई देर नहीं लगती। कुछ बड़ा होने वाला होता है तो छोटे में निकल जाता है। और यही सब समाज को प्रयास करना चाहिए कि बड़ी कोई घटना ना हो, छोटे में निकल जाए।
कभी भी भाव खराब हो इस जीव आत्मा के, तो कभी भावों को खराब होने पर पूरे उसमें डूब मत जाना। अब भाव खराब मेरे हो ही गए हैं, अब कषाय मुझे आई गई है, अब घर में विसंवाद हो गया है, अब बात करना बंद कर दी है, तो विसंवाद में तुम कषायों में डूबे मत रहना। कभी गलती से अनंतानुबंधी में चले गई कषाय, तो भव भव में काटने में बहुत टाइम लग जाएगा। ये छोटी छोटी कषाय, छोटे छोटे दुखद परिणाम, छोटे छोटे कष्टमय परिणाम इस जीव आत्मा को संसार में भटका देते हैं। आनंद भाई क्या है, यही प्रवचन में देश देश पर सुनाता आ रहा हूं, पर लोगों को लगता है निर्जरा, कर्म, बंध, संवर, ये सब बिल्कुल इनको छोटी लगती बातें। मोक्ष मार्ग, मोक्ष तत्व, महाराज जी ऐसा सुनाओ बिल्कुल जिसमें एकदम मीठ मसाला हो एकदम। लेकिन ध्यान रखना, जब भी आत्म वस्तु की चर्चा होगी राजू श्री मोड़, तो आत्मा स्थिर हो जाती है। जब भी अमूल्य वस्तु को देखते हो ना, सेंकी सबसे बड़ी अमूल्य वस्तु है इस तीन लोक में, उनका नाम है जिनेंद्र भगवान। प्रत्येक युवाओं को, वैसे तो यहाँ के युवा सब समझदार हैं, लेकिन जो नहीं हो अभी भी ना संभले हो, तो अब समझ जाना कि ये भगवान का दर्शन, ये तीर्थ जैसा किला मंदिर, अतिशय मंदिर, ये मेरे इस पर्याय को सुधारने के लिए मिला है। ये विसंवाद करने के लिए नहीं मिला, ये अड़चने पैदा करने के लिए नहीं मिला, ये कषाय पैदा करने के लिए नहीं मिला, ये मनुष्य पर्याय में किला मंदिर का दर्शन मुझे मिला है। तो एक बार याद रखना, मुझे बचपन में एक बात याद आई बचपन की, कि जब मैं मंदिर जाता था गिलास भाई, तो सोचता था मंदिर में भगवान, शर्माता था मैं, बहुत शर्माता था। यह भी क्या शर्माएगा, पल्लों के पीछे बैठा बालक, बहुत शर्माता था। अब मैं सोचता कहाँ से दर्शन करूं। आनंद भाई देखना, मैं सोचता कहाँ से दर्शन करूं, सब जो मुझे ना देखी, एकदम शर्म आती थी, मैं बाहर से दर्शन करने बैठ जाता, कहीं छुप के प्रवचन सुनता, शास्त्र सभाएं सुनता। उसका असर ये हुआ कि भगवान ने बोला तेरी भावना तो है ना दर्शन करने की, तेरे परिणाम तो है ना धर्मात्मा बनने के, तेरे परिणाम हमारे चरणों तक आ रहे हैं, बस तेरा एक दिन कल्याण होगा। और ऐसा आशीर्वाद मिला कि मैं मुनि बन गया। भले छुप के दर्शन करो, एकांत में दर्शन करो, पुण्य राशि हमेशा बढ़ती है। और ये महान सौभाग्य चतुर्मास करवाने का। अभी तो ऐसा लग रहा था कि चातुर्मास के मौसम में चतुर्मास की आगवानी हो रही हो। हाँ, इस चातुर्मास के मौसम में चतुर्मास, बिल्कुल ऐसी चातुर्मास चालू हो गया है। पर देखो जहां जहां से मुनि संघ निकल रहा है, सभी लोग कह रहे महाराज यही चातुर्मास कर लो, थोड़ा प्रवास और दे दो। आनंद भाई, जितने लोग मुनिराज की अनुमोदना कर रहे हैं कि हमारे यहाँ चातुर्मास कर लो, उनको पूरा चातुर्मास करवाने का फल मिल रहा है। चातुर्मास तो इंदौर में होगा गुरु आज्ञा से जो होना है, लेकिन जो जो मुनिराज का तो तुम्हारे देखो भावना भाई थी। और इस वासना का फल क्या हुआ, हर मुनि की वासना का विरम एक विशेष फल मिलता है। यहाँ भी हम लोगों ने वासना करी, महाराज भी थे, मैं भी था। उस वासना का फल मिला कि पहले दो मुनिराज, दो पीछे आ रही थी, आचार्य बुद्ध बलि सागर जी महाराज के शिष्य, अब 4 पीछे आ रही है। ये ध्यान रखना, ये मेरे इस पर्याय को भेद ज्ञान जगाने के लिए मुनिराज आ रहे हैं। मुनिराज कोई खाने पीने के लिए ठहरने शांति से, चलो बहुत शांति इसलिए नहीं आ रहे हैं, ये बात मैं पहले बोली थी। ये ना समझ ले कि महाराज आ रहे हैं, परंपराएं, बुद्ध बलि महाराज का क्षेत्र है, ऐसा कुछ भी नहीं। यूँ समझना महाराज अपनी साधना करने इस क्षेत्र पे आ रहे हैं, लेकिन जब जब तुमको मुनिराज का दर्शन होना तो समझना ये महाराज मेरे लिए आए हैं। अब महाराज किसके होते नहीं है, महाराज किसके, खाया पिया और किसके। तो महाराज को कभी महाराज से राग मत करना।
महाराज आ जाएं तो नरेंद्र भाई महाराज से कभी ज़्यादा अनुराग मत करना, महाराज आ जाएं तो उनको देखकर वैराग्य करना। महाराज आ जाएं तो भेद विज्ञान करना, भेद ज्ञान करना। थोड़ा सा विरम चल लिया तो मेरे पैरों में दिक्कत हो गई, ये महाराज कितना लंबा विहार करके आ रहे हैं। ये भेद ज्ञान करना, जिनको धन वैभव का लोभ नहीं है, लालच नहीं है, ये भेद विज्ञान करना। जो एक टाइम खा के जीवित हैं, कैशलेस करके जीवित हैं, कष्टों में रहकर जीवित हैं, थोड़ा सा भेद विज्ञान विनय का मैं भी करूँगा इस चातुर्मास में। कोई करे का ना करे, एक नियम रखना, मैं भेद विज्ञान जरूर करूँगा इस चातुर्मास में। नई भेद विज्ञानों मंत्र जाप की माला फेरूंगा, प्रतिदिन 10 मालाएं नमोकार की फेरूंगा चतुर्मास में। प्रतिदिन मुनिराज को हार दूंगा। महाराज आनंद भाई इतने लोग परेशान हैं, पर होता क्या है कि सब तुम तो छुप के आते हैं। महाराज कोई उपाय बताओ कि ये दुख कष्ट संसार के दुख दूर हो। अब जैसे इसको बोलो कि भाई विधान कर, जाप कर, अनुष्ठान कर, बैठ आचल सानिध्य प्राप्त कर। जैसे अन्य समाज में बोलते ना, भाई आओ भंडारे में भोजन प्रसादी प्राप्त करो तो लाभ प्राप्त हो, ऐसे ही तुम्हारे यहाँ भंडारा लगता है विधान करने का। भंडारा लगता है मुनिराज के चौकों का, और मुनिराज के चौकों में तुम्हारे पुण्य की वृद्धि का भंडारा लगता है। ये मत सोचा करो किसी का चौका लगाओ, तुम तो बेशरम बन जाया करो। सुभाष क्या सोच रहे हो, कौन सा भजन गाना? वो ये सोच रहा है आज रात को कौन सा भजन गाना। बेशरम बन जाया करो, जब भी मुनिराज को हार देने का मौका मिले तुम तो चौके में घुस जाया करो। कोई बुलाए कि नहीं बुलाए, ये मत सोचो अरे ये तो ये कैलाश का चौका आनंद का। जितने भेद करोगे तुम्हारे कभी चातुर्मास, कभी मुनियों का आना सार्थक नहीं होगा। और हम लोगों को शर्म आ जाती, तुम्हारे विसंवाद देख के हम लोग के नीचे मुंह हो जाते हैं। एक ही समाज के होकर तुम इतने बिखराव कर देते हो, इतने भेद कर देते हो। ये अभेद रत्न त्रय में लीन होने वाले मुनियों से सीखते चलो, जिनमें कोई भेद नहीं है। मैं खुद कह रहा हूँ, अगर मैं खुद शांत सागर तुमको कह दूँ कि भाई श्रीमोड़ सिर्फ मेरी आगमानी करना, मुझे ही मानना, तो ये मेरा भी दोष है। मैं ही आनंद भाई कह दूँ कि सिर्फ एक मुनिराज को मानना, बाकी को मत मानना, हाथ भी मत जोड़ना, ये मेरा दोष है। कोई हाथ नहीं जोड़ना, कोई मुनि को नहीं मान रहा, ओ मुनि को देखकर उसने हाथ नहीं जोड़े, तो ये समझना उसकी पुण्य की राशि इतनी थी कि सिर्फ महाराज को देख पाने वाली थी। नेत्रहीन होता तो नहीं देख पाता सिंह की, पुण्य क्षीण होता तो नरक निगोच चले जाता, मनुष्य नहीं बनता। पुण्य हर चीज में काम आता है। तुम चौके में लेके माँ पहुँचे, बहुत अच्छा रसगुल्ला महाराज को चलाएंगे, शोधन शुद्धता से बनाकर, प्रासुक जल से बनाकर, प्रासुक द्रव्य, और पता पड़ा वहाँ बालचंद जी आ गए। महाराज को माना, महाराज ले पाए ना आप दे पाए। तो लाभांतराय कर्म काम करता है और दानांतराय कर्म काम करता है। इसलिए जिसको दानांतराय कर्म का क्षेपसम बढ़ाना हो वो रोज मुनिराज को हार दिया करो। दिगंबर मुनिराज की मुद्रा, कल मैं एक पे वहाँ मेना में चिल्ला पड़ा, वो बोले महाराज जी आप चिल्ला दिए, काम तो हमारा है। मैं क्या करूं, मैं भी इसी पंचम काल का मनुष्य हूँ। मुझसे नहीं देखी जाती समाज की विसंवादता। मुझे सहन नहीं होती कि दो भाग में समाज जिए, सब एक वात्सल्य से एक साथ। एक जब महावीर भगवान के घाट पर सिंह और शेर एक साथ बैठ सकते हैं तो तुम तो मनुष्य हो। एक विक्षिप्त महिला दिमाग से पेडल, ये भगवान की मुद्रा को अपशब्द बोल रही थी, हम लोग हार करके आ रहे थे। तो जैसे मैं यहाँ इन लोग को ठोक पीट देता हूँ ना, कभी कभार ज़्यादा अति कर देते, तो ऐसे उसको भी मतलब छीन तो नहीं सकते थे, लेकिन मैंने वहीं से उसको ललकार दिया। मैंने कहा ये मेरे महावीर भगवान की मुद्रा है, इसको तू करके मत बोल देना। उसका मुख नीचे हो गया, निकल गई, बोलना पड़ा। हालांकि महाराज जो तो असी प्रहारण में सदा समता धरे, आनंद भाई बोलेंगे महाराज को लाभ अलाप से कोई मतलब नहीं, कोई तलवार मारे, कोई गाली बके, कोई हाथ जोड़े या ना जोड़े, लेकिन नहीं,
आनंद भाई, अपने ही लोग यदि मिथ्यात्व में चले जाएंगे, अपने ही लोग यदि मुनियों से दूर हो जाएंगे, तो आगे जिन शासन की रक्षा कौन करेगा? ध्यान रखना, एक मुनि का भी तुम विहार करा के लाते हो, समझना तुमने पूरे दिन शासन की रक्षा कर ली। एक अगर्भ सागर महाराज का एक ही थे इस नगर में क्या? बहुत सारे थे, बहुत सारे मुनि बन सकते थे, लेकिन जिसका उपादान प्रबल होता है वो दिगंबर मुनिराज बन जाता है। तो महाराज आ रहे हैं, उनसे सीखना, उनसे समझना और यही प्राप्त करना जो वो प्राप्त करने जा रहे हैं, जो उन्होंने अपने गुरु से प्राप्त किया। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी गुरुदेव को का भी यहाँ आशीर्वाद मिला विरम। कैसे? जब गुरुदेव को भोला भाई ने बताया, गुरुदेव ने पूछा कि कैसे, कहाँ से जा रहे हैं विहार करते हुए छुल्लक जी और महाराज जी साध्य सागर जी? तो उन्होंने बोला बीच में किला मंदिर आष्टा समाज भी आएगी और वहाँ से भी निवेदन आया है कि आष्टा में भी जाना है। तो गुरुदेव ने बोला हाँ आशीर्वाद है, आष्टा होते हुए निकल जाना। तो गुरु जी का आशीर्वाद भी मिला। तो यही आशीर्वाद गुरु जी का इंदौर के लिए मिला, यहाँ से निकलना हुआ। लेकिन अपना तीर्थ है ये, इसकी तीर्थ की ऊर्जा को बचा के रखना, विषम बात से दूर रहना। संकेत समझदार को दिया जाता है, ना समझ को कुछ भी नहीं किया जाता है। बोलिए महावीर भगवान की।